ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आ गई है सोमवार की अष्टमी। बहुत ही सुंदर और पावन दिन आ गया है कार्तिक मास का। इस अष्टमी पर जो भी आपकी मनोकामना है, कभी कई सालों से आपके काम पूरे नहीं हो रहे, बहुत परेशानी जा रही है, तो इस सोमवार की अष्टमी को ये उपाय आप जरूर ही जरूर करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैंने 2 उपाय बताए हैं। बहुत ही पावन पवित्र दिन है। इस दिन 64 योगिनियां भगवान भोलेनाथ के हस्त कमल पर विराजमान होकर नृत्य करती है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है। मैं अभी करके बताऊंगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके इस उपाय को मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी का विशेष ही। आपको सबसे पहले क्या करना है, शहद ले लेना है। मैंने थोड़ा सा ही लिया है शहद, क्योंकि इस डंडी पर लगाने के लिए थोड़ा सा शहद ले लेना है। पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन और ले लेती हूँ थोड़ा सा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि माताएं बहनें ये करती हैं कि डिब्बी ये ले जाती हैं और इसी से खोल के शिवलिंग पर या कहीं भी पूजा करती हैं। और ये है लाल चंदन, ये भी मैंने रख लिया है। डिब्बी से नहीं करना दोस्तों, पूजा की थाली अपनी अलग से बना करके ले जाया करिए। बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। इस प्रकार से आप पीला चंदन लगा लीजिए। अपनी मनोकामना जो भी परेशानी है आपको वो बोलते हुए, जो भी कष्ट है, कैसा भी कष्ट हो, और उसके पश्चात आपको इन दोनों पत्तियों पर दोस्तों लाल चंदन लगा लेना है। इस तरह से लाल चंदन लगाने के बाद में, और जो ये डंडी है, इसमें 64 योगिनियां और 33 कोटि के देवी देवता विराजमान हैं। इसमें आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए इस डंडी पर शहद लगा देना है। देखो ये छोटी सी है। इस डंडी पर आपको शहद लगा करके और इसी डंडी को पकड़ करके आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान। दोस्तों जानते हो, ये बीच वाला स्थान जो होता है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो उठी भाग होता है। ये गणेश जी का स्थान होता है, ये कार्तिकेय जी का स्थान होता है। ये जो कटी भाग होता है, ये माता रानी का हस्तकमल होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको यहीं से पकड़ करके अपनी जो भी मनोकामना, इसको बोल करके माता रानी के अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इस तरह से हमेशा उल्टी पत्ती को ही समर्पित करते हैं दोस्तों। बहुत से माता बहना नहीं जानती हैं तो वो सीधी कर दे, सीधा नहीं, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। और जो जल का लोटा लेकर के गए हो, इसको धीरे धीरे ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर जो भी मंत्र आपको याद हो उस तरह से, और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जो भी है आप जाप करते हुए समर्पित करके धीरे धीरे समर्पित करना है दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, 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 श्री शिवाय। धीरे धीरे ही जल समर्पित करना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस तरह से जल समर्पित करने का थोड़ा सा जल बचेगा, इसको माता अशोक सुंदरी की जो आपने बेलपत्र समर्पित करी है, इसके स्थान पर यहाँ पे समर्पित करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे समर्पित करना है। इस तरह से समर्पित कर दीजिए। और जो आप चंदन लेकर के गए हैं, पीला चंदन, सफेद चंदन, जो भी लेकर के गए हैं, शिवलिंग पर आपको इस तरह से लगा देना है। श्री शिवाय नमस्ते। और आप चावल चढ़ाना चाहते हैं, चावल समर्पित कर दीजिए। मीठा चढ़ाना चाहते हैं, मीठा, जो भी जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं, इस तरह से आप पूजा पाठ करिए। एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और भोलेनाथ के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको अपना गोत्र और नाम बोल करके आपको प्रार्थना करनी है। और जो भी आपकी मनोकामना है, जिस कष्ट से आप गुजर रहे हैं, जो भी परेशानी है, वो बोल देनी है अशोक सुंदरी माता से, और उनको आप प्रणाम करके आपको झोली पसार के कह देना है अपना गोत्र और नाम बोल करके। फिर उसके पश्चात आपको फिर क्या करना है दोस्तों, जो बेलपत्र आपने यहाँ समर्पित करी है, इसको यहाँ से उठा लेना है। जब अपने घर की तरफ आएंगे तो उठा लेना है। तो इस बेलपत्र को उठाने के पश्चात आपको या तो किसी पेड़ के नीचे, जो अच्छा जैसा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे इसको विसर्जित कर दीजिए, या आप किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। जैसे कि मेरे पास ये पेड़ है,
है ना, मैं आपको बताती हूँ। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों 1 लोटा जल और आपको लेकर के जाना है जब आप विसर्जित करेंगे तब। इसको यहाँ पर जिस पेड़ के नीचे हमने विसर्जित कर दिया, और अपनी मनोकामना इस पेड़ के नीचे आपको जरूर बोल दी जब विसर्जित करेंगे तब। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि इस कार्य को सिर्फ एक आपको सोमवार की अष्टमी करना पड़ेगा। 3 महीने में इसका रिजल्ट आपको निश्चित मिलेगा। दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको विसर्जित करने के बाद इसी पत्ते पर और इसी विसर्जित यहाँ पर जल लोटा समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए और प्रणाम करके आपको अपने घर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। ये सोमवार की अष्टमी कार्तिक मास में पड़ रही है, बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। इस माह में भगवान भोलेनाथ और माता रानी का तो मिलन होगा ही होगा, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी मिलन है। तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। और इस माह में दोस्तों कितना सुंदर दिन पड़ रहा है, भगवान भोलेनाथ का और भगवान विष्णु का हरिहर मिलन भी होने वाला है। जिस किसी भी बेटी का बेटे का विवाह नहीं हो रहा, काफी प्रयास कर लिया, रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन टूट जाते हैं, या कोई भांजी मार देता है, या कोई भी अन्य परेशानियां हैं, लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा, कहीं से रिश्ता पक्का हो ही नहीं पा रहा, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस सोमवार की अष्टमी को अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही 3 महीने में आपका विवाह पक्का हो जाएगा और आपका विवाह हो जाएगा। चाहे बेटा बेटी 30 साल 40 साल के ही क्यों ना हो गए हों, उनका भी विवाह हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक थाली तैयार करनी है। पहले तो आप एक तांबे का कलश लेना है जिसमें जल भरना है आपको अपने घर से। ये दोस्तों मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जल आपको अपने घर से ही भरना है। पूज्य गुरुदेव कई बार बता चुके हैं, क्योंकि जल को आप अपने परंडे में से, बाल्टी में से, जिसमें जल भर के रखते हैं, या आरओ में से, उसमें ही जल भर के ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है, और अगर आप यहाँ पितृ दोष है तो वो भी शांत होता है। तो आपको जल भरना है। आपको चंदन ले लेना है, सफेद ले लीजिए, लाल ले लीजिए, पीला ले लीजिए, जो भी चंदन चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों हल्दी जरूर लेके जानी है आपको, जिन बेटे बेटियों का विवाह नहीं हो। चावल ले लीजिए, थोड़ा मीठा ले लीजिए, जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं, और एक दीपक भी ले लीजिए। जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से आप पूजा पाठ करेंगे। तो आपको पहुंच जाना है मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर, और वहां मंदिर पहुंच करके आपको शिवलिंग के पास जाकर खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। जिस तरह से मैं खड़ी बैठी हूँ ना, ये उत्तर दिशा की तरफ, जलाधारी का मुख इधर है तो मैं इनके पीछे बैठी, तो ये उत्तर दिशा ही मानी जाती है, उत्तर दिशा होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि खड़े होकर, एक बात और बता देती हूँ दोस्तों, कि इस तरह से डमरू के आकार की शिवलिंग होती है, तो उस पर जो है हमेशा खड़े होकर जल चढ़ता है। सीधा वाला पैर आगे की तरफ थोड़ा सा कर लेते हैं, और उल्टा वाला पैर थोड़ा पीछे की तरफ, इस तरह से जल चढ़ाया जाता है। और जो जमीन में ही शिवलिंग होता है उसमें बैठकर जल चढ़ाया जाता है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है, तो इस जल को हम खड़े होकर चढ़ाएंगे, लेकिन मैं बैठकर चढ़ाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए मैं बैठकर चढ़ा रही हूँ। लेकिन इस तरह का अगर शिवलिंग आपके पास अगर यहाँ हो तो वो आपको खड़े होकर ही जल चढ़ाना है। तो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। तो गणेश जी का स्थान ये है, और कार्तिकेय जी का स्थान ये है, माता अशोक सुंदरी का स्थान ये है, और माता पार्वती का स्थान, ये कटी भाग जो उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला, ये माता पार्वती का स्थान है। तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती है, फिर माता पार्वती के स्थान पर, ये कटी भाग जो है, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। फिर ये जो जल पैर उठा हुआ है नंदी का, यहाँ जल चढ़ाएंगे। और दोस्तों जलाधारी जो होती है, जिसमें भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सामरी वाली, दो तली और देव, उनमें थोड़ा सा जल डाल देंगे। तो इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए सारा जल समर्पित कर दीजिए। और जो भी आप चंदन लेकर के गए हैं, जो भी, वो इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है, लगा देना है। चावल चढ़ा देने हैं,
अशोक सुंदरी माता के स्थान पर भी आपको, गणेश जी के स्थान पर अशोक सुंदरी माता पार्वती के स्थान पर भी आपको लाल चंदन, ये दोस्तों लाल चंदन है, रोली मत समझ लेना इसको, ये लाल चंदन है। इस तरह से आपको समर्पित कर देना है और भोग लगा देना है आप। और दीपक आप जरूर ले जाइएगा, जहाँ जहाँ आप भोग लगाएं वहाँ लगा दें। दीपक आप जरूर ले जाइएगा, एक दीपक प्रज्वलित करना है। और इस तरह से आपको चंदन की एक, इस तरह से आपकी कोई मनोकामना होता है, इस बीच वाली डंडी को यहाँ से पकड़ करके और चंदन या चावल का दाना कुछ भी पत्ती पर जरूर ही जरूर लगाना चाहिए। तो पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना, हमेशा कोई भी मनोकामना होती है पत्ती का मुख अपनी तरफ रखते हैं और डंडी का मुख अपने से विपरीत दिशा में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना। फूल ले गए हो तो फूल भी समर्पित कर दीजिए। जिस तरह से आप पूजा पाठ विधि विधान से कर रहे हो, इस तरह से आप पूजा सारी जिस तरह से करते हो उस तरह से पूजा कर लीजिए। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनको अपने साथ में ले जाइए, उनसे पूजा करवाइए। और ये जो हल्दी मैं बता रही हूँ, इसकी हल्दी की 7 बिंदियां अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए। 1 2, समझ में नहीं आएगा, 3 4 5 6 7, ये अशोक सुंदरी, ये 7 बिंदियां यहाँ पर लगा दीजिए। और जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनका क्या करना है, आपको हाथ, सीधा वाला हाथ उन ऐसे सामने से जा करके उस पर आपको ऐसे करके रख देना है। और जो हल्दी की आ जाएगी इसको साफ नहीं करना। ये हल्दी की जो बिंदियों के ज्यादा लगाइएगा, क्योंकि हल्दी की जो बिंदियों का निशान है वो आपके हाथ पर अच्छी तरह से आ जाए। और यहाँ पर हाथ रख करके मनो अपनी विवाह के बारे में जो भी आप जिससे जैसे चाहते हैं उस तरह से बोल देना है। 7 बिंदियां आपके हस्त कमल पर आ जाएंगी। उसके पश्चात उस हाथ को धोना नहीं है, सीधे जाना है पीपल के वृक्ष के पास, जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहां पर। जैसे कि मेरे पास तो ये पीपल का नहीं है, लेकिन मैंने ये आपको उपाय बताने के लिए ये वृक्ष रख रखा है। तो ये मान लीजिए ये पीपल का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष पर जाने के बाद उस जो बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, जो पत्ती 7 बिंदियां लगी हुई है हाथ पर हल्दी की जो शिवलिंग से लगाई हुई है, वहां पर जाकर के आपको 7 छापे पीपल की पीठ से, इससे 7 छापे लगा देने हैं और अपनी मनोकामना बोल देनी है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा। और भगवान भोलेनाथ की प्रणाम करते हुए, पीपल देव को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 3 महीने में विवाह पक्का हो जाएगा। बहुत ही गारंटी का उपाय है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। तो ये उपाय आप जरूर ही जरूर करिएगा। ये दिन भगवान भोलेनाथ को रिझाने का दिन है। तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र भगवान भोलेनाथ का जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।